देखिए, जो ज्योग्राफिकल थॉट के इस वीडियो में आपको मैं जो है वो डार्क एज बताने वाला हूँ कि डार्क एज क्या होती है, ठीक है। ज्योग्राफिकल थॉट में एक एज आई थी जिसे हम डार्क एज कहते हैं, तो वो क्या थी। तो देखिए, ये रोमन साम्राज्य के बाद की बात है कि रोमन साम्राज्य के बाद जो 300 एडी से 1200 एडी तक का काल था, ठीक है। 300 से 1200, एक क्वेश्चन यही आया हुआ है, कई बार पूछा हुआ है कि डार्क एज कब से कब तक थी। तो 300 से 1200 ईडी तक का जो काल था वो यूरोप का, क्या कहते हैं उसको, डार्क एज कहा जाता है उसको, ठीक है। और इसमें ईसाई धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था। क्रिश्चियनिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा टॉप पर थी उस टाइम पर, मतलब क्रिश्चियंस धर्म को सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता था। और जो चर्च कह देता था, चर्च मीन जो चर्च में पोप होते थे जिन्हें हम फादर कहते हैं, और जो पोप होते थे चर्च के, उन्होंने जो डिसीजन ले लिया वही फाइनल होता था। तो ये आपका डार्क एज के बारे में इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप एक तो ईयर याद रखना कि 300 एडी से, नीचे लिखा हुआ है देखिए पेन की निब को, 300 एडी से 1200 एडी तक, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि इसमें मतलब यानी कोई प्रगति नहीं हुई थी। प्रगति मीन्स कोई ऐसा विकास ज्योग्राफी में नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए, इस लाइन को पढ़िए। इस युग में ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण बाइबल के विचार भूगोल पर छा गए थे। पृथ्वी की आकृति को गोल की बजाय तश्तरीनुमा बताया जाने लगा। इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है डार्क एज का, कि इसमें अर्थ का जो गोल है, आप जानते हैं अर्थ गोल है, ठीक है, उसको डिस्क की तरह बताया जाने लगा। डिस्क मीन्स जैसे आपकी सीढ़ी होती है, कि अर्थ जो है वो सीढ़ी की तरह है, ठीक है। सीढ़ी कौन सी, जो कंप्यूटर्स में चलती है वो वाली सीढ़ी, ठीक है, वो एक डिस्क की तरह है। यह काल टीओ मानचित्र का था। टीओ मानचित्र का मतलब क्या है, ये नीचे देखिए, ये टी दिखाई दे रहा है आपको नीचे बनता हुआ, एक तरफ यूरोप, एक तरफ अफ्रीका और एक तरफ एशिया। तो ये टी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टी के अंदर क्या है, ओ। तो मतलब टी किससे जुड़ा हुआ है, ओ से जुड़ा हुआ है। तो ये टी एंड ओ वाला काल बताया जाता है जिसमें टीओ मानचित्र का काल था, ठीक है। और टीओ मानचित्र की क्या खासियत है कि इसमें क्या क्या दिखाया हुआ है, ठीक है। स्वर्ग और नरक की बात की जा रही है, मतलब ऐसी बातें जो साइंस में प्रूव नहीं होती। जैसे देखिए, एक तरफ यूरोप, अफ्रीका और एशिया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि टीओ मानचित्र का काल कौन सा था, डार्क एज का था। टीओ मानचित्र में कौन से तीन दिखाए गए हैं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है। तो यही आपका डार्क एज बेसिकली है। आपको एक तो ईयर याद रखना है, टीओ मानचित्र का काल था, कौन से तीन इसमें महाद्वीप दिखाए हुए हैं, ठीक है, कौन से धर्म का प्रचार था, पृथ्वी को गोल की बजाय डिस्क माना जाने लगा इसमें, ठीक है। ये आपका डार्क एज का था, क्लियर।